ट्रेन को स्टेशन से गुजर जाने के बाद सभी लोग अपने आप को और अपने अपने सामान को संभाल रहे थे और उधर निशा एक बेंच पर बैठी हुई करण के कारनामे देख रही थी, साथ ही अपना माथा ठोक रही थी। किस इंसान के पल्ले पड़ने जा रही है तू, जिसका लंगोट किसी भी लड़की को देखकर ही ढीला हो जाता है। सच में ये सब बहुत ही इरिटेटिंग है। अरे लड़के लड़कियों की हेल्प करने में आगे होते हैं, लेकिन जब उसकी मंगेतर साथ में है तो उसका ख्याल न रखकर गैर लड़कियों की हेल्प में लगा हुआ है और तो और चलती ट्रेन से कूद रहा है। बेवकूफ निशा ये सब सोच ही रही थी कि उसे एक और हैरान करने वाला दृश्य दिखा। उनमें से एक लड़की करण के पास आई और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, थैंक्स बाय द वे, मेरा नाम दिव्या है। करण ने भी बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उसका हाथ पकड़ा या मिलाया और कहा, मैं करण हूँ, वेरी नाइस नाम। उस लड़की ने कहा। ये सब देखकर निशा का तो खून उबाल ले रहा था। वो अपनी शीट से उठी और उनके पास जाकर बोली, हेलो माय नेम इज निशा और मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। समझे। अब करण समेत सभी खड़े पैसेंजर्स की निगाह निशा पर ही थी। अब सब निशा का इंटेंशन मीनू पर था और समझ भी रहे थे कि निशा क्यों ऐसा कर रही है। दिव्या ने निशा का टेबल देखा तो उसने अपना सामान उठाया और अपनी फ्रेंड के साथ आगे की ओर चली गई। करण अब निशा से आंखें चुराता हुआ अपना सामान उठाने लगा और बोला, चलो स्टेशन से बाहर चलते हैं, वहाँ से कैब करके होटल चलेंगे। निशा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने कुछ कहे बिना ही अपना हैंडबैग और कुछ सामान पकड़ा और स्टेशन के बाहर की ओर जाने लगी। गुस्सा की वजह से करण ने भारी वाला बैग उठाया और बाकी बचा हुआ सामान भी पकड़ा और कुछ बुदबुदाते हुए चल पड़ा। निशा ने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो उसे हंसी आने वाली थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को गुस्से में तब्दील करते हुए करण को घूरती रही। करण एक गधे की तरह सामान से लदा हुआ चल रहा था। उसके दोनों कंधों पर दो बैग, एक करण का और दूसरे पर निशा का, और दोनों हाथों में कुछ अलग अलग सामान था। इसे देखकर कोई भी करण को कुली पुकार सकता था और हुआ भी यूं ही। एक महिला ने करण को कुली समझकर उसे बुलाते हुए कहा, भैया कितनी देर में फ्री होंगे, मुझे बहुत देर से एक कुली की जरूरत है। उस महिला की बात सुनकर निशा मुड़ी और करण से बोली, कर दो हेल्प प्लीज। करण ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, तुम्हें अपने होने वाले पति की इज्जत का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम तो मदद करने में माहिर हो इसलिए बोल रही हो, वरना मुझे क्या। निशा ने चलते हुए कहा। करण ने कहा, एक तो मुझे तुमने खुद ही कुली बना रखा है और ऊपर से मेरे मजे भी ले रही हो। निशा ने कहा, मुझे मैं क्यों लूंगी मजे। करण ने कहा, वो नहीं तो क्या है ये सब। अब मेरी ऐसी हालत हो गई कि बाकी लोग भी मुझे कुली समझने लगे हैं। अब दोनों स्टेशन के बाहर आ चुके थे। करण ने सामान उतार कर सांस लेते हुए बोला, यार देखो उधर से कोई टैक्सी कर लो होटल तक के लिए। निशा ने टैक्सी वाले को बुलाकर होटल तक चलने के लिए पूछा तो टैक्सी ड्राइवर ने सामान टैक्सी में रखने में मदद की और दोनों टैक्सी में बैठकर होटल पहुंच गए। करण ने इस होटल में रुकने और खाने पीने की बुकिंग पहले से ही कर ली थी। निशा को करण की ये पसंद तो वाकई में पसंद आई थी। उसे इस तरह के होटल में रुकना पसंद था, लेकिन ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं था। होटल पहुंचकर हाउसकीपर की मदद से सामान उनके रूम तक पहुंचा दिया गया था। उनका रूम सेकंड फ्लोर पर था। उनके रूम से वो इतना सुंदर था कि मानो कोई दृश्य सपनों में देखा जा रहा हो। पहाड़ों की चोटियों को छूती हुई सूरज की किरणें होटल के कमरे में लगे कांच के शीशे को पार करके आती हुई बड़ी ही मनोरम दृश्य बना रही थी। शिमला की ठंड और सूरज की गर्म किरणें अपना अपना अलग अलग रुतबा दिखा रही थी। मनोरम दृश्य और अद्भुत नजरों के लिए तो हजारों शहरी देश भर से यहाँ भ्रमण करने आते रहते हैं। कभी काफी थक चुका था और रात को ट्रेन में सो भी नहीं पाया था, इसलिए आते ही वो बेड पर गिर गया और सोने लगा। करण को बता दें, निशा ने कहा, ये क्या करण साहब आप तो सोने लगे जल्दी। तो करण की आंख लग ही रही थी कि निशा ने उसे जगा दिया। तो करण ने कहा, यार मुझे न सोने दो, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। निशा उसके पास आई, बोली, क्या यार तुम यहाँ सोने आए हो, देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है बालकोनी से। करण ने कहा, हाँ सोने दो, बाद में देखेंगे। निशा ने उसे कहा, ओके ठीक है, लेकिन कुछ खा के तो सो, तुमने रात को भी खाना बहुत ही कम खाया था। करण प्लीज यार सोने दो न, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर दो, मैं बाद में खा लूंगा। निशा बाहर बालकोनी में आकर धूप में खड़ी हो गई और अपनी फ्रेंड्स को कॉल करने लगी। वो बात कर ही रही थी कि उसकी नजर सामने वाले रूम की बालकनी पर पड़ी। निशा को थोड़ी हैरानी हुई, ये कोइंसिडेंट है साजिश, अरे ये लड़कियां तो यहाँ भी सामने वाले ही रूम में है। अब करण ने तो ये जानबूझकर बुकिंग नहीं की होगी। निशा के दिमाग में एक और सवाल उमड़ने लगा था, कहीं ये लड़कियां करण की जानने वाली तो नहीं है। करण कहीं इन्हीं